अगर आपको भी पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी, असर्शन रीजन या एमसीक्यू सोल्व करने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे 14 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन के और 4 केस स्टडी क्वेश्चन। और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं केस स्टडी करवाने वाला हूं इनमें से 2 केस स्टडीज तो आपसे सोल्व नहीं होंगी। अगर आप खुद से भी सोल्व करने जाएंगे आपको उनमें पक्का प्रॉब्लम आएगी। और वो केस स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आई हुई है, और जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में आ जाता है वो क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और फोन में वीडियो प्ले करके फोन को दूर रख लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। जो ये हमारा है ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स के 2 पार्ट करवा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो पहले जाके उन दोनों पार्ट्स को देखिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइए। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कहता है कि अगर कोई ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर काटता है और अदर 2 पॉइंट पर भी काटता है एक्स एक्सिस को ही, तो ये कहता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक्स एक्सिस को कोई भी पॉलिनोमियल जितने पॉइंट्स पर काटेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे, और इसमें काट रहा है 3 ये और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे 5। यानी कि अगर 5 पॉइंट पर काटा तो इसके रूट्स भी कितने हो जाएंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे, 5 जीरोज हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर डी। ये क्वेश्चन 2021 में सीबीएसई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इन सभी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। देखिए हमने क्या बताया कि जीरो कब माना जाएगा, जब वो एक्स एक्सिस पर वहां उसको कट करे, और एक्स पर कट करने का मतलब क्या होता है, वाई जीरो होना चाहिए उसका। तो इनमें देखिए एक्स पर कट कर रहा है तो उनका वाई जीरो मिलेगा। वाई जीरो किस किस का, ये देखिए एक तो यहां देखिए वाई जीरो है, फिर लास्ट पॉइंट 6,0 यहाँ वाई जीरो, यानी यहाँ एक्स अगर -6 आता है तो टच करता है एक्स एक्सिस को, और अगर एक्स 6 आता है तो भी किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है, वो उसका जीरो है। तो इन 2 पॉइंट पर अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके जीरो हो जाएंगे। यानी इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल का जीरो जब भी बोला जाएगा जब वो एक्स एक्सिस को टच करे, और इन पॉइंट्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस को टच करे, यानी उनका वाई जीरो है। तो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन आप यहां ध्यान रखिए पहले इसने बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लिखता हूं मैं p 5 और सम बोला है 8। तो ये कहता है पॉलिनोमियल बताइए। तो पॉलिनोमियल कैसे बताते हैं, के एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, मैंने आपको बताए थे। या एस है सम ऑफ जीरोज, पी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस इनकी आपको वैल्यू पुट करनी है। के एक्स स्क्वेयर एस की जगह 8x प्लस 5, यह आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 5। आपको ये ध्यान रखना यहाँ इसने पहले प्रोडक्ट बोला है तो पहले प्रोडक्ट है। कभी आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती करके इसको सम लिख दें, अगर आपने इसको सम लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन सी को टिक करके आ जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके कौन सा इनमें से जीरो है। तो देखिए जीरो का मतलब क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करेगा वो। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, ऑप्शन में से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो इसको जीरो बना देगा वही इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं पहले ऑप्शन से पुट करके देखता हूं तो देखिए अगर मैं एम पुट करूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, यानी मेरे को 2 में कंफ्यूजन रहेगा। अगर एम से आंसर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली पता है कि माइनस एम से आना है, क्योंकि 2 एम के हैं और 2 माइनस एम के, या तो एम रख लो या माइनस एम रख लो, एक रखोगे। अगर उससे हो गया सेटिस्फाइड तो वही हो जाएगा एक, तो अगर नहीं हुआ तो उससे अपोजिट वाला होगा, कन्फर्म है। तो मैं एम रखता हूं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। अब मैं x की जगह m रख देता हूं तो क्या बनेगा, एम स्क्वेयर माइनस 3m माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो m स्क्वेयर, और ये कितना बनेगा -3m। m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर क्या हो जाएगी, कैंसिल। -3m माइनस 3m कितना हो जाएगा, -6m। यानी m तो इसका रूट नहीं है, जीरो नहीं है, तो m जीरो नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, तो b और d में से एक ऑप्शन होगा। अब b और d में से एक ऑप्शन होगा तो हमें अब -m तो पता चल गया कि ठीक है इसका जीरो होगा, लेकिन m+3 या -m+3, तो एक इसकी जगह m+3 रख के देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस m+3। एक्स की जगह रख लेंगे m+3, m+3 का स्क्वेयर -3m+3 माइनस, मैं इसको ओपन करता हूं, m स्क्वेयर माइनस 3m, ये कितना हो जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 9a प्लस b का होल स्क्वेयर ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस 6m, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस
3m माइनस 9 माइनस m स्क्वेयर माइनस 3m। ये कितना हो जाएगा, m स्क्वेयर से m स्क्वेयर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, और 6m, और ये कितना है माइनस 3m कितना हो जाएगा 6m, 6m से 6m कैंसिल, तो हमने रखा था m+3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी। एक तो तरीका ये है जिसमें आप वैल्यू पुट करके जीरो पता कर सकते हैं कि कौन सी होगी। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसने बोला इसके जीरो बताने हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर, इसके हमें जीरो निकालने पड़ेंगे, इसके हमें क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m+3। इसके फैक्टर के क्या क्या बन सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बनेंगे, हमें मल्टीप्लाई मिलनी चाहिए m इंटू m+3 और ऐड मिलना चाहिए -3। -3 मिलने का मतलब क्या, m कैंसिल आउट हो गया होगा, और m कैंसिल आउट कब हो सकता है, जब एक तो ले m और दूसरा क्या ले m+3, और ये किसका लिया जाए, माइनस का, क्योंकि ये -3 बन जाए जिससे, तो क्या हो जाएंगे दो रूट, जो इसके फैक्टर बनेंगे वो एक्स स्क्वेयर प्लस mx माइनस m+3x माइनस क्या है, माइनस m इंटू m+3। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस mx, इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, इसमें x कॉमन आ रहा है पहले वाली दो टर्म्स में, x कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, x प्लस m, आगे वाले टर्म्स में क्या कॉमन है, m+3, तो m+3 को मैं कॉमन ले लूंगा, यानी माइनस बाहर है और m+3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस अगर बाहर गया तो प्लस का m। अब पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस m, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस m+3, और अब जीरो बनाने हैं तो क्या होगा, या तो x प्लस m, ये जीरो या ये जीरो, अगर ये जीरो होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर -m। एक जो हमारा जीरो आ गया तो ऑप्शन देखिए बी और डी में है, और दूसरा क्या है, अगर ये जीरो होगा तो इसमें क्या आएगा, x बराबर m+3, यानी ऑप्शन हमारा क्या आएगा बी। तो ये दो तरीके, आप कौन सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे, एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन है आप उस हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें जीरोज बताने हैं, लेकिन निकाल के नहीं बताने, हमें बताना साइन कैसा होगा, कि दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों इक्वल, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में। तो देखिए हमें अगर साइन पता करना है तो हमें रूट निकालने की या जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है इस पोलिनोमियल के। कैसे कर सकते हैं, देखिए सम क्या आएगा इसमें, अगर इसका सम ऑफ जीरोज देखें तो -b/a होता है, और b कितना है 99, a कितना है 1, यानी सम कितना आएगा -99, और प्रोडक्ट क्या होती है c/a, तो प्रोडक्ट कितनी आएगी 127। ये कब हो सकता है, प्रोडक्ट प्लस कब आ सकती है, जब दोनों किसके हों, प्लस के, या दोनों किसके हों माइनस के, तभी जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगी। लेकिन जोड़ माइनस में कब आएगा, या तो दोनों माइनस के हों, या एक बड़ा वाला माइनस का एक प्लस का, अपोजिट साइन के होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन के होंगे तो मल्टीप्लाई की माइनस आएगी, तो अपोजिट साइन के तो नहीं हो सकते, तो सेम साइन के होने पड़ेंगे, और सेम साइन के किसके होंगे, यानी दोनों नेगेटिव के ही होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तभी उनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बोथ नेगेटिव। आपको इस तरीके से करना है, अगर आपको ये लगे समझ में नहीं आया तो आप इसके रूट निकाल के भी पता कर सकते हैं, जीरोस निकाल के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 और 5, ये जीरो होने चाहिए, कितने पोलिनोमियल्स के हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी ये दोनों जीरोज हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हम पोलिनोमियल निकालते हैं वहां देखिए बाहर क्या होता है, और क्या कोई भी रियल नंबर होता है, 1 2 3 4 5, जैसे के की वैल्यू चेंज करेंगे उतने ही पोलिनोमियल बनते रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, इसका अगर एक जीरो 2 है तो हमें वैल्यू बतानी है कि अगर जीरो है इसका, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, यानी इसको जीरो बनाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का अगर जीरो 2 दे रखा है तो x के 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, और ये क्या बनेगा बाद में 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 10, तो k कितना आ जाएगा -10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b आर 2 एंड -3, 2 जीरो दे रखे हैं 2 और -3, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। अगर 2 इसका जीरो है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो x की मैं 2 रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस
1 × 2 प्लस बी, और ये क्या होना चाहिए 0। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 4 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस बी, और 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6, और उधर जाएगा दूसरी साइड माइनस का 6। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई है। दूसरी क्या बोला है, -3, इसका क्या है 0 है, तो -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और मल्टीप्लाई -3 प्लस बी, ये भी क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। और ये 0 कैसे बनेगा, -3 का स्क्वायर 9, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a -3 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा 9 - 3 कितना हो जाएगा -3a प्लस बी, ये 6 होगा, उधर जाके कितना हो जाएगा -6। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, यानी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी आएगी -6 प्लस 3a, तो b की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, 2a, b की वैल्यू कितनी है ये -6 प्लस 3a बराबर -6, यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस 3a 5a, और -6 उधर जाके +6, यानी कितना हो जाएगा 0। तो a कितना आ गया हमारा 0। अगर a 0 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो b कितना आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो b कितना आ गया -6, तो a 0 b -6, तो a 0 b -6 ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज, इसके अल्फा और बीटा 0 दे रखे हैं, इस तरीके से है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई दोनों इक्वल दे रखे हैं, यानी जोड़ और मल्टीप्लाई दोनों का क्या है इक्वल है। तो हमें यही कंडीशन लगानी है बस। हम यहाँ से इसको जो दे रखे हैं पॉलिनोमियल, इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और b क्या है हमारा 2, यानी -2 b है, और बाहर कितना है माइनस, और a कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/k, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा c/a, यानी 3k/k, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आ जाएगा 3, और ये दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं, तो 2/k इक्वल होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k कितना आ जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, गिवन दैट 2 of the zeros of cubic polynomial are 0 then third zero is, कि क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके 2 जीरो है ना, वो तो 0 ही है उसके, यानी कि वो x के ऐसी वैल्यू है जो 0 पर इसको 0 बना रही है। तो ये कहता तीसरी बताओ, तो इसमें आपको उसके तीनों जीरो निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है उसके सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, और अगर इसके 3 जीरोज हैं जिनमें 2 तो 0 ही हैं, तो तीसरा क्या होगा, तीनों का जोड़ करें तो वही आना चाहिए ना, तो तीसरा है, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 है तो उसका जोड़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो -b/a इसका कितना आएगा -b/a ही आएगा यहाँ से, और ये कितना आएगा -b/a, सम ऑफ जीरो जिसमें 2 का जोड़ 0 और 0 है, तो तीसरा कितना होगा -b/a, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 3 का जोड़ -b/a है, 2 तो 0 ही है, तो जोड़ करने पर -b/a ही मिलेगा हमें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जो होल स्क्वायर बन जाए किसी का। ये होल स्क्वायर कब बन सकता है, x² + 4x + लैम्डा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर लिख सकते हैं 2ab, 2a और b, ये हमारा a है, तो ये क्या होना चाहिए b होना चाहिए, और यहाँ क्या आता है b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आया होगा यहाँ, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये आया होगा 4, और 4 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि जब भी होल स्क्वायर बनेगा ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें होल स्क्वायर ही चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ x - 1 इज ए फैक्टर एंड a + b = 4 देन वैल्यू ऑफ a एंड b, अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो क्या होगा x बराबर 1, इसको क्या बनाएगा 0 बनाएगा, यानी x बराबर 1 इसमें आप पुट करेंगे क्या बनेगा 1 + a + 2b, और ये क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या आएगा a + 2b = -1, एक इक्वेशन ये है, और एक दे रखिए a + b = 4। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, और फिर बताएंगे ऑप्शन इनमें से कौन सा आया, ये आपको खुद से सोल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट करके सभी को बताना है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज हैं वो क्या है दोनों नेगेटिव हैं, तो a b और c इन सभी का हमें साइन बताना है कि क्या होगा साइन,
तो अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखने, दो क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार के आपके पेपर में, स्टैंडर्ड में खासकर आ सकते हैं। क्या कहता है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव। इक्वेशन दे रखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जीरो क्या दे रखे हैं, दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, यानी कि सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए। ये क्या है हमारे सम और प्रोडक्ट। और इसने बोला कि सम इसमें दे रखे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो उनका सम कैसा आएगा, नेगेटिव में अगर नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो सम तो क्या रहना है, हमेशा के लिए नेगेटिव, और अगर नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ये क्या रहना है, पॉजिटिव। और सी अपॉन ए, हमें अब इनके साइन बताने की क्या होंगे। अब देखिए माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो बी प्लस ए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, और सी प्लस ए भी, सी अपॉन ए भी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये ऐसा कब हो सकता है, अब आप देखिए ए यहां भी है, ए यहां पर भी है, अगर ए दोनों जगह है तो ए का तो साइन, अगर ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जब भी तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और अगर ए यहाँ पॉजिटिव ही है तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। तो यहां से क्या पता चला कि ए बी और सी तीनों के साइन कैसे आए, पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए मैं ए को नेगेटिव लेता हूं, अगर ये नीचे वाला नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव को, अब ये पॉजिटिव लेके आना तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाए। तो अगर ए नेगेटिव है तो बी भी क्या हो रहा है, नेगेटिव, और ए नेगेटिव है तो सी को भी क्या होना पड़ेगा फिर वहां नेगेटिव, ताकि सी नेगेटिव हो जाए तो सी से सी कैंसिल हो जाए तो आंसर क्या जाए, पॉजिटिव। यानी कि हमें दोनों केस में क्या मिला, यहाँ भी सारे, अगर एक नेगेटिव ले रहा तो तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, और अगर एक को पॉजिटिव लिया तो तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी सभी के साइन कैसे आ रहे हैं, एबीसी के सेम आ रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है और इसको सोल्व करके देखना है। अगर आपके समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से इसको देखिए अच्छे से कि इनके साइन कैसे आए हैं। आपको वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं कि पॉजिटिव रखने पर सारे पॉजिटिव ले रहे हैं तो कैसे साइन आ रहे हैं। आप सम ऑफ रूट पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, ऐसे करके देखिए। अगला पार्ट इसमें क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव। अब की बार क्या दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। तो हमें अब की बार पॉजिटिव का केस लेना पड़ेगा। इसमें पॉजिटिव का केस कैसे लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो सम क्या आएगा दोनों का, पॉजिटिव, यानी बी अपॉन ए कितना आना चाहिए, बी अपॉन ए नेगेटिव, बी अपॉन ए का डिवाइड करें तो आंसर क्या है, नेगेटिव। और अगर सी अपॉन ए करें तो प्रोडक्ट कितनी आए, पॉजिटिव, क्योंकि इसने बोल रखा है। अब आप देखिए अगर मैं ए को नेगेटिव लेता हूं तो बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है बी को पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैंने इसको पॉजिटिव नहीं लिया, सेम साइन का ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ उल्टे हैं तो कटेंगे नहीं, प्लस एक माइनस, तो माइनस आंसर आएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव चाहिए, यानी बी और ए के साइन क्या हो गए, उल्टे हो गए। अगर यहाँ ए को मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो सी को भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव लूंगा तभी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ हमें क्या मिला, अगर ए नेगेटिव है तो बी क्या है, पॉजिटिव, और सी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ साइन कैसे हैं, डिफरेंट। और अगर इसका मैं उल्टा करता हूं, ए को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे बी को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और ए पॉजिटिव ले लिया तो मुझे सी को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर इसको मैंने पॉजिटिव लिया तो बी क्या आएगा, नेगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ए बी सी का सम अगर नेगेटिव दे रखा हो, एबीसी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसके सम और प्रोडक्ट इनका क्या दे रखा हो हमें, या दोनों जीरोज हमें क्या दे रखे हो, नेगेटिव दे रखे हो, तो एबीसी की वैल्यू कैसी आएंगी, सेम साइन की आएंगी। और अगर उनकी सभी की वैल्यू क्या दे रखी हो, पॉजिटिव दे रखी हो, दोनों अल्फा और बीटा, तो जो एबीसी की वैल्यू कैसी आएंगी, डिफरेंट साइन की आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इन क्वेश्चन के टिक कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे थे एमसीक्यू। अब आता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन मैंने आपको रियल नंबर्स में करवाई थी, ये जो स्टेटमेंट है वो सेम है। क्या कि अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए। और अगर दोनों ट्रू लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो तो ऑप्शन बी। और असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स तो ऑप्शन सी। और असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू तो ऑप्शन डी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कि कोई जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। जीरो पोलिनोमियल कैसे होगा, जीरो
बोल रखा है हमें डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज ए नॉट डिफाइंड, कि जो जीरो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री डिफाइन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या, ये बात क्या हमारी असर्शन सही। आपको ध्यान भी रखने की किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती तो जीरो पोलिनोमियल हो। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो लेना आपके बारे में, जैसे ले लिया मैंने 2 कांस्टेंट है और x की पावर 0, यानी अब इसकी डिग्री कितनी होगी, देखो x की पावर 0 कितनी होगी 1 होती है, तो इसकी हमें डिफाइन कर पा रहे हैं हम डिग्री को, तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो ये दोनों बात क्या है, सही है। और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन ये बात तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी इसकी सही है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा हो, इसकी एक्सप्लेनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों बातें सही हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा कि ये जीरो या नॉट डिफाइन क्यों होती है। तो इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट एंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। अगर एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर काटेगा तो कितने उसके जीरोस होंगे, 2 होंगे। ये बात हमने पढ़ रखी है, तो असर्शन क्या होगा, ट्रू। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसने क्या बोला है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल होता है नंबर ऑफ पॉइंट जितने पर उसको एक्स एक्सिस को काटता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। और ये बात देखिए, इसको एक्सप्लेन करिए क्योंकि ये 2 क्यों होता है, इसने बता दिया कि जितनी जगह काटेगा उतनी जगह होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आती है हमारी केस स्टडी। ये केस स्टडी आपको अच्छे से देखनी है, ये केस स्टडी सैंपल पेपर में आई हुई है और ये आगे आ सकती है बोर्ड में, और इनमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, आपको साथ साथ सोल्व भी करके देखना, इनको मैं बताता हूँ। वैसे क्या कहता है, इन ए पुल एट एक्वेरियम ए डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है कि एक डॉल्फिन है ना, जंप करती पानी से बाहर 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर टी सेकंड्स इज गिवन बाय। कुछ सेकंड के बाद यानी टी सेकंड के बाद इसकी हाइट जो पानी से बाहर होगी वो दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है हाइट, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, एच दे रखी है 20t माइनस 16t स्क्वायर, ये दे रखी है हमें हाइट। अगर मान लीजिए अगर 1 सेकंड पे देखोगे आप तो इसमें टी को आपको 1 रखना पड़ेगा, हाइट आ जाएगी कितनी है, 2 पे देखोगे तो 2 पे आ जाएगी, 3 पे देखोगे 3 पे आ जाएगी। इसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसके हमें जीरोस निकालने इस पोलिनोमियल के कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, 20t माइनस 16t स्क्वायर है, इसको हमें जीरो बनाना है कि जीरो कितने पर होगा। तो पहले इसमें क्या कॉमन है, 4t कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 5 और t बाहर गया तो माइनस, यहाँ कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा t, और ये क्या बनाना है अपने को जीरो। तो एक तो आ गया t बराबर 0, यानी t 0 जाए 4t 0 जाए तो 0 बनेगा। दूसरा क्या है 5 माइनस 4t इक्वल टू 0, यानी कि 5 इक्वल टू 4t। तो t कितना आया यहाँ से 5/4, यानी कि 2 वैल्यू होती है कि एक 0 और एक क्या आई 5/4। ये हमारे क्या हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी, कि कौन सा ग्राफ पीटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पोलिनोमियल पीटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं ये ऐसे होता है माइनस 16t स्क्वायर प्लस 20t। अब आपको यहां से देखते इसमें एक बात पता चल रही होगी कि यहाँ a है ये, और a का साइन कैसा है नेगेटिव, और a का साइन अगर नेगेटिव तो ग्राफ का जो मुंह होगा वो किस साइड ओपन होगा, डाउनवर्ड। तो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका मुंह कैसा है ऊपर की साइड ओपन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, डाउनवर्ड होना चाहिए। और हमने यहां से निकाला कि t उसका एक क्या है 0 है, यानी 5 अगर t रखें 5/4 तो वो x एक्सिस को टच करना चाहिए, और t बराबर 0 पर भी वो x एक्सिस को टच करना चाहिए। तो ग्राफ देखिए कौन सा है जो इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहा है, देखिए 0 पर क्या कर रहा है टच कर रहा है, और 5/4 पर भी टच कर रहा है, और नीचे की साइड में ओपन है, जबकि ये 0 पर टच करता है लेकिन 5/4 पर नहीं करता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसी ही ऑप्शन ये तो 0 पर भी नहीं करता और 5/4 पर भी नहीं करता, ये 5/4 पर कर रहा है लेकिन 0 पर नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दोनों पर टच करने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आपको इसको देखते ही आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल टू 3/4 इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी कि अगर h कितनी होगी t 3/2, अगर टाइम 3/2 है तो h की वैल्यू यानी हाइट कितनी होगी, t अगर 3/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगी। देखिए इसमें हमें t की जगह 3/2 वैल्यू रखनी है, कैसे, हमारी इक्वेशन दे रखी है
h इक्वल टू 20t माइनस 16t²। तो आप t की जगह 3/2 रखेंगे। 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे तो 10 और 10 30 माइनस 16 इंटू 9/4, 4 से 4, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 36 यानी -6 मीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और ये -6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि -6 सेंटीमीटर पानी के अंदर है, अभी वो बाहर नहीं निकली है इस टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अभी वो पानी के अंदर है, -6 सेंटीमीटर नीचे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब यही आपको ये बताना कि वो पानी के अंदर है। ये रिजल्ट इंटरप्रेट हो गया ऐसे। हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। ये बोलता है कि कितनी जो होगी डिस्टेंस होगी उसने कवर्ड कर ली वाटर लेवल को हिट करने से, दोबारा हिट करने से पहले। तो दोबारा हिट कितने पर करेगी? वो उससे बाहर आए, यानी कि हाइट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो हाइट 0 हो तो वो बाहर आएगी, बाहर आके फिर से वापस पानी में आएगी। वो बताना हमें कि उसने कितनी डिस्टेंस उस टाइम पर कवर कर ली होगी। तो ये आपको खुद को सोल्व करके आपको बताना है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली होगी, और आपको इसका आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल इजी पार्ट है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Radha, an aspiring landscape designer, is tasked with creating visually captivating pool design। उसको एक पूल का डिजाइन करना है that incorporates a unique arrangement of fountains। उसमें फाउंटेन्स लगे होने चाहिए, जो पानी के फवारे होते हैं वो। The challenge entails arranging the fountains in such a way that water is thrown upward। और पानी ऊपर की साइड जाना चाहिए फाउंटेन से। It form shape of parabola। तो पैराबोला की शेप बनी चाहिए, ऐसे पानी आके और ऐसे गिरेगा तो पैराबोला की शेप बनेगी। The graph of one of such parabola is given below। इनमें से एक पैराबोला का आपको एक ग्राफ दे रखा है, जैसे देखिए यहाँ दिखा रखे फाउंटेन ऐसे पानी गिर जाता आगे, तो ये पैराबोलिक शेप बन रही है। ऐसी जो शेप बनती है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो अब हमें क्या बोलेगा? क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबोव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है हर एक फाउंटेन रोड की अबोव वाटर लेवल वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है हर एक की हाइट। जो ये दे रखी है हाइट, इस टाइप से जो हाइट होगी इसकी वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। The equation of the downward facing parabola represents the water fountain given by। और रिप्रेजेंटेशन उसकी दे रखी है, जो फाउंटेन को रिप्रेजेंट करी उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? -x² + 5x - 4। यहाँ देखिए a-1 है, और a-1 होने का मतलब क्या? पैराबोला डाउनवर्ड की साइड है। तो अब क्या बोला है? बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें इसके जीरो निकालने हैं। वो जीरोस कौन से होते हैं? जिन पर वो उसको एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करे। तो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? एक तो देखिए यहाँ, एक तो ये हो गया। तो एक तो इसका जीरो क्या हो गया? एक्स को टच करा यानी वाई जीरो होगा। तो एक तो एक्स की वैल्यू यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे एक्स की वैल्यू है इसमें, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ एक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये दो वैल्यू ऐसी है जिन पर इसको क्या बना रहा है? जीरो बना रहा है। तो ये दो इसके जीरो हो जाएंगे। ग्राफ को देख के बताने थे आपको, यानी एक्स एक्सिस को टच करता है वही पॉइंट देखने थे आपको। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। एक्स की आपको वो वैल्यू बतानी है जिस पर वो क्या है? मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है। हम मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन कर रहा है? ये देखिए आप, मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन होगी? बिल्कुल इसके बीचों बीच पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ, और बीचों बीच पॉइंट कहाँ है? 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में यानी कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 के ऊपर वो क्या करता है? यानी हम लिख सकते हैं इसको 5/2 पर उसकी हाइट क्या है? मैक्सिमम। ये आपको दिख रही है, इसको ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आ रहा है, या क्या करता है? वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, जहां क्या है? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम हाइट पूछे तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी 5/2 पर कितनी हाइट है। इफ h is the maximum height attained by water stream from the water level of the pool, find the height। देखिए इसने पूछ ली कि कितनी होगी, हमें पता है 5/2 पर मैक्सिमम होगी, तो 5/2 पर कितनी होगी वो हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या इक्वेशन? x² + 5x - h। और ये क्या रखिए? हाइट ही निकलेगी इससे, अगर 5/2 रखेंगे तो कितना आएगा? -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5/2 - 4। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? -25/4 + 25/2 - 4। अब आपको ये सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितने आएगी, वो हाइट आएगी आपकी। इसके बाद तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट कितने किस पॉइंट के ऊपर है? तो 2 मीटर देखिए यहाँ है, तो 2 मीटर यहाँ इस पे, ऐसे 2 मीटर देखनी पड़ेगी आपको यहाँ इस पे
और 2 मीटर आपको देखनी पड़ेगी यहाँ इस पे, यानी कि हाइट 2 मीटर जा रही है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, और हाइट 2 मीटर का मतलब क्या है, ये वो 2 बन जाए, यानी -x² प्लस 5x-4, ये कितना हो जाए, 2 हो जाए, क्योंकि इसको सोल्व करने पर हाइट आ रही है और हाइट इसने बोल दी कि 2 है, तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -x² प्लस 5x, और 2 के इधर लेके आऊंगा कितना हो जाएगा, -6 = 0, पूरे में माइनस कॉमन लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 = 0। अब आपको इसके फैक्टर बनाने, x² मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाए, क्या हो जाएगा, -3x और -2x प्लस 6 = 0। अब आपको इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, क्या क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, और वो ही दोनों वैल्यू क्या होंगी, मैक्सिमम पॉइंट बताएगा जहां 2 मीटर पर उसकी हाइट होगी। देखिए 2 है क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 ही आएंगी वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको सोल्व करके ये भी कमेंट करके बताने की x की कितनी कितनी वैल्यू है। ये आपको सीरियसली सोल्व करने में, आपको बस समझा के कॉन्सेप्ट और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट दे रहा हूं, तो आपको सोल्व करके बताना है आंसर इनका कितना है। जो हमारी केस स्टडी 3 है वो क्या कहती है, द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द ग्राफ द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड क्लियरली इट इज ए पैराबोला। पैराबोला में ऐसे डाइव करती है उसके अंदर, तो ये बता रखा है हमें, पाथ बता रखा है, देखिए पाथ दे रखा है, ऐसे डाइव करके इसके अंदर जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2021 का पेपर उसमें आया हुआ भी है। तो क्या कहता है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 मीटर हाइट अबोव द वाटर लेवल, यानी पानी के लेवल से वो 48 मीटर ऊपर खड़ी है, ठीक है। तो सी टू डाइव इनटू द पूल, और फिर वहां से वो जंप करती है 48 मीटर ऊपर से। हर हाइट इन फीट अबोव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकंड इज गिवन बाय पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल से बताई गई कि ये पोलिनोमियल उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, ht = -16t² प्लस 8t प्लस k। देखिए यहाँ a माइनस है, और a माइनस का मतलब क्या, पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने बोला है पहला पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k कैसे निकलेगी, वो 48 मीटर ऊपर खड़ी है, यानी वहां टाइम कितना है, 0, यानी 0 टाइम पर वो 48 मीटर हाइट पर खड़ी है, तो ये हाइट कितनी होगी उस टाइम पर, 48 होगी, और टाइम कितना होगा, 0, क्योंकि 0 सेकंड है, उसने कोई अभी जंप नहीं किया, वो 0 टाइम पर खड़ी है, तो ये 0 रखेंगे तो 0, इसमें t 0 रखेंगे तो 0, दोनों 0 बन गया, यानी k कितना आ गया, 48। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी पहले पार्ट में। तो मैं रख लेता हूँ इसको, ht = -16t² प्लस 8t प्लस 48, ये हमारा पोलिनोमियल बन गया अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। पूल के अंदर पानी को किस टाइम पर टच करेगी, पानी को टच कितने ऊपर करेगी, 48 मीटर हाइट पर खड़ी है, हाइट से नीचे बिल्कुल टच, पानी कितने ऊपर है उससे 48 मीटर, यानी वो हाइट है वो 48 मीटर नीचे आएगी तब वो टच करेगी, यानी कि ये हाइट 48 मीटर बनेगी। और वो किस टाइम पर बनेगी वो देखिए, -16t² प्लस 8t प्लस 48, वो 48 ही बनी चाहिए, क्योंकि 48 मीटर आने के बाद टाइम बताना में, और 48 मीटर आने के बाद ही वो उसको टच कर पाएगी पानी को। तो ये क्या हो जाएगा, कट कैंसिल, तो -16t² प्लस 8t = 0। अब इसमें क्या करेंगे, t को कॉमन लेंगे और 1 4 को कॉमन लेंगे, 4t, यहाँ कितना बचेगा, -4t प्लस 2 = 0। तो या तो t 0, लेकिन t 0 पर वो पानी को टच नहीं करेगी क्योंकि वो तो हाइट पर खड़ी है 48 मीटर की। दूसरा क्या है, ये देखिए, -4t प्लस 2 = 0, यानी -4t = -2, इससे कैंसिल, तो t कितना आ जाएगा, 2/4, यानी टाइम कितना आ गया, 1/2 सेकेंड, यानी आधी सेकंड के बाद ही उसको क्या कर देगी, पानी को टच कर देगी। ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, ये थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से देखना है। रीताज हाइट इन फीट अबव वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल pt विद जीरोज, इन जीरोज के द्वारा दी गई है और हमें बताना है पोलिनोमियल। और इसने बोला है कि हाइट बतानी अबव वाटर लेवल गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल pt। तो आपको क्या दे रखा है, इसने देखिए ये क्वेश्चन दे रखी थी ना पोलिनोमियल की, आपको इसी का यूज करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो रीता का है वो आपको इसी का यूज करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए, हमें दे रखा है -16t² प्लस 8t प्लस 48, और हमें जो नया पोलिनोमियल बनाना है उसके जीरो दे रखे हैं -1 और 2, -1 और 2। तो इनका सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ करें कितना आएगा 1, प्रोडक्ट कितना आएगा -2। तो ये आ गए सम और प्रोडक्ट। अब हमें जो पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमें पता है, उसमें ये जो कंडीशन है ना, ये चेंज होंगी। ये जो हाइट है वो 48 मीटर रहेगी, क्योंकि वो जो जंप करेगी दूसरी लड़की वो भी 48 मीटर हाइट से जंप करेगी, उसकी हाइट चेंज थोड़ी होगी। तो 48 मीटर आपको कांस्टेंट रखना है, बस ये बात ध्यान रखनी, ये आपको फिक्स रखना है।
बाकी आप चेंज करेंगे ए टी स्क्वायर कोई पॉलिनोमियल बनेगा प्लस बी टी प्लस 48, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा हमारा, और इसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगानी है। तो अब सम ऑफ इसका क्या आएगा, पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और सम कितना है हमारे पास 1, प्रोडक्ट कितना आएगा सी अपॉन ए, और वो कितना आएगा -2, और सी की वैल्यू कितनी है 48, यानी 48 अपॉन ए इक्वल -2। अब ए को उधर लेके जाऊंगा, -2 को इधर लेके आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन -2 इक्वल टू ए, यानी ए हमारा कितना आ गया -24। ए -24 आ गया तो ए यहां रखूंगा मैं, माइनस बी अपॉन ए की जगह -24 इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी कितना आ गया 24। ए और बी की हमारी वैल्यू आ गई, और यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा इसमें रखने पर। ए कितना आया -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, और यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जिसको इससे क्या रिप्रेजेंट किया पी टी से, तो ये क्या होगा पी टी, ये इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि मैंने 48 रखा है इसको, क्योंकि वो जो हाइट जहां से वो जंप करेगी वो 48 ही सेम रहनी, ये बात आपको इसमें समझने की थी। बाकी बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, बाद में ए और बी की वैल्यू रखनी है, वो इजी हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट उसमें सेम करना है आपको, एज इट इज रखना है, जैसे इसमें ए भी लिया है ऐसे कैसे आपको पॉलिनोमियल लेना है, वह हाइट भी लेनी, लेकिन यहाँ क्या है सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, बाद में आपको इसका पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। तो सेम ऐसी तरीका लगाएंगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रखेंगे, ए और बी की उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, और पॉलिनोमियल का नाम क्या दे रखा है क्यू टी, तो आपको क्यू टी की वैल्यू सोल्व करनी, ये आपको आंसर सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा अगर इसको सोल्व करते हैं तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंट एज शोन इन फिगर फॉलोड ए मैथमेटिकल शेप, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक वायर है वो मुड़ गया था किसी आंधी के कारण, तो उसकी शेप कैसी बन गई, पैराबोलिक शेप बन गई। तो अभी ये बिल्कुल इजी है, इसके क्वेश्चन का क्या है, देखिए नेम द शेप ऑफ द वायर, ये शेप क्या है बताइए, इसका कमेंट करके कि ये शेप कौन सी है। मैंने आपको कई बार बता लिया कि शेप किस टाइप की बनती है ऐसी। अगला क्या, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कितने होंगे, यानी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करता है ये बताइए आप, जीरोज कितने हैं और कौन कौन से हैं इसके जीरोज, कौन कौन से पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कमेंट करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यही आपको बताने की कौन कौन से पर टच कर रहा है। और क्या, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जीरोज इसके कितने हैं ये मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो ये जीरो कितना है 1 तो 3, और ये कितना है -1, तो -1 और 3, तो सम कितना आएगा 2, प्रोडक्ट कितना आएगा -3, तो वैल्यू रखेंगे के एक्स स्क्वायर, और सम कितना है -2, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा पॉलिनोमियल का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये दो आपको अच्छे बताने की इनका आंसर कितना आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और इन वीडियोस को मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने बार बार बीच में पसीने भी पहुंचे, और यहाँ देखिए टी शर्ट पर भी पसीने आ गए, गर्मी बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई ये वीडियो बनाने में। तो इन वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने तीनों वीडियो पॉलिनोमियल कर ली, 3 रियल नंबर की अगर आपने कर ली, 6 वीडियो मैंने करवाई है, 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, अगर आपने 2 चैप्टर्स की 6 वीडियो कंप्लीट कर ली तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपका बोर्ड में कोई नंबर नहीं घटेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।